आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम जैसा दूसरा कोई हमारा मित्र नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम के 30वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आलस्य एक दुर्गुण। एक समय की बात है, एक किसान अपने परिवार सहित गांव में रहता था। उसके पास माता पिता का दिया हुआ धन भी था और खेती योग्य पर्याप्त जमीन भी थी, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था। वह बहुत आलसी था। उसकी चाहत थी कि उसे कोई काम न करना पड़े। उसके आलसीपन से परेशान उसकी पत्नी बार बार समझाती थी कि आलस्यता छोड़ो, अपना काम स्वयं करो, लेकिन पत्नी की बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उस किसान के घर एक महात्मा आए। किसान की पत्नी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। महात्मा ने अपने आदर सत्कार से खुश होकर कहा, मैं आज बहुत खुश हूं। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगा। किसान ने कहा, महात्मा जी, मेरी मनोकामना यही है कि मुझे कोई काम न करना पड़े। ऐसी कोई व्यवस्था कर देते आप। महात्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने अपनी शक्ति से एक विशालकाय जीव प्रकट किया और कहा कि ये तुम्हारा हर एक कार्य कर देगा, लेकिन ध्यान रखना ये कभी खाली न बैठे। किसान बहुत खुश हुआ। उस विशालकाय जीव ने किसान से कहा कि जल्दी मुझे काम दो, जल्दी काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने उससे कहा, जाओ सभी खेतों को बीज बोने योग्य बना दो। वह तुरंत वहां से चला गया। कुछ समय के बाद वह पुनः आया। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान के पास जो जो काम थे सब उसने उस विशालकाय जीव से करवा डाला। अब किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आगे हम कौन सा काम दें। बाहर वह विशालकाय जीव जोर जोर से चिल्ला रहा था, काम दो, काम दो, काम दो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। किसान की चिंता बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे किया क्या जाए। किसान की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने किसान से कहा, ये सब आपके आलसीपन का नतीजा है। आपके आलसीपन ने हम सभी को भारी मुसीबत में डाल दिया है। आज से आप संकल्प लीजिए कि आप अपना सभी काम स्वयं करेंगे। किसान ने संकल्प लिया कि आज से वह आलस्य नहीं करेगा। किसान की पत्नी उस विशालकाय जीव के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा काम ये है कि ये जो हमारा कुत्ता है उसकी पूंछ तुम्हें सीधी करती है। पूरी तरह से उसकी पूंछ सीधी हो जानी चाहिए। जी मालकिन, अभी मैं करता हूं। और
वह विशालकाय जीव कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं कर पाया। अगले दिन से किसान अपना सभी कार्य खुद ही करने लगा। पंचतंत्र पर आधारित इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलसी लोगों को जीवन में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आलस्य से मनुष्य का मन, बुद्धि और शरीर तीनों ही दुर्बल हो जाते हैं। महान विचारक आचार्य चाणक्य जी का कथन है, आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। तो आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं अगले बुधवार को एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।